Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. इस हफ्ते बड़े मौके मिलने के चांसेस हैं। सैजिटेरियस को हर रोज़ ग्रोथ मिलते मिलते वो उस दौर में दाखिल हो चुके हैं जिसे हम ग्रोथ का मैक्सिमम सेक्टर कह सकते हैं। मैं सितारों की चाल को डायग्नोस करता आ रहा हूँ। अगस्त 17 से ये ग्रोथ शुरू हुई और काफ़ी मैच्योर हो चुकी है। इस वक्त ट्रबल से भी बाहर आ चुके हैं। सोच में भी बहुत हद तक निखार पैदा हो गया है। सबसे पहला एडवांटेज मिला था इन्हें कि इनके जो डैमेजिंग सेक्टर्स थे वो रिपेयर होना शुरू हुए थे। वो काफ़ी हद तक रिपेयर हो चुके हैं। पहले वो इंटरनल रिपेयरिंग हुई, इनके अंदर से खौफ दूर हुआ, इनका एतमाद बहाल हुआ, इनकी ब्रेवरी वापस आई, इनकी मैनेजमेंट स्किल्स वापस आई, इनका क़ुव्वत हाफ़ज़ा वापस आया। उसका जो फ़ायदा हुआ वो सबसे पहले स्टूडेंट्स को हुआ, सीखने वाले लोगों को। ऑल टाइप ऑफ स्टूडेंट्स, नॉट ओनली के वो स्कूल कॉलेज वाले, मतलब जो अपने कारोबार से सीख रहे थे, जो अपने तजर्बों से सीख रहे थे, जो कुछ वो ठोकरें खा रहे थे, वो उससे बहुत कुछ सीख गए। अब उसका फ़ायदा कन्वर्ट होने लगा है मटेरियल एडवांटेजेस में, और ये वो उसका हफ्ता है। ज़िंदगी के हर शोबे में इस वक्त सैजिटेरियन जो एफ़र्ट्स करेंगे उसका रिवॉर्ड बहुत बड़ा मिलेगा, आसानी भी मिलेगी। उस रिवॉर्ड के इवज़ ना सिर्फ वो अपनी ज़ात के लिए आसानी या लग्जरी या सहूलत पैदा कर सकेंगे, बल्कि अपने ज़िम्मेदारियों को भी बहुत आराम से निभा सकेंगे। अगर वो बहुत अच्छे बेटे थे और घर को चलाने की कोशिश कर रहे थे तो चला पाएंगे, अगर हस्बैंड थे तो चला पाएंगे, अगर बिजनेसमैन थे तो पूरी कम्युनिटी के लिए ही मुफीद होगा। सो सैजिटेरियन दर्जा बदर्जा, बीइंग अ बेटा, बीइंग अ फादर, बीइंग अ बिजनेसमैन, वो उसी लेवल पर परफॉर्मेंस उनकी आना शुरू हो जाएगी। और अपने खोए हुए स्टेटस, जो रिस्पेक्ट इनकी लेस हो गई थी, लोग इनके लिए कोई अच्छे राय नहीं रख रहे थे, इन्हें सुस्त, नखट्टू या काहिल गिना जाने लगा था उन 7 सालों में, उसकी रिकवरी का टाइम शुरू हो चुका है। बिल्कुल सही। अच्छा हारिस भाई, अगर उन्हें प्रोफेशनली कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हो तो इन्हें किस चीज़ का ख्याल रखना हो कि उन सारी अपॉर्चुनिटीज़ में से कौन सी चीज़ की तरफ इन्हें जाना चाहिए? वो जो बेसिक सी ख्याल रखने की ज़रूरत होती है कि अपॉर्चुनिटी वेस्ट ना हो जाए, उसका रिवॉर्ड बड़े से बड़ा हो और अपॉर्चुनिटी बहुत ही क्लिकिंग हो, वो तो रखें। बट जैसे लक फैक्टर के एतबार से कोई ख्याल रखना था, किसी चीज़ का मोहतात रहना था, उसकी ज़रूरत नहीं। अलबत्ता इस चीज़ की ज़रूरत ज़रूर है कि सेहत में इस वक्त मिला जुला रुझान है। ज़ाती तौर पर तो कोई ख़राबी नहीं, सितारों की तरफ से तो कोई ख़राबी नहीं, लेकिन मौसमी असरात इस वक्त ट्रबल क्रिएट कर सकते हैं। इसे एटमॉस्फेरिक इशूज़ कह सकते हैं। ये जो एटमॉस्फेरिक इशूज़ हैं, क्योंकि ये टाइम बड़ा कीमती है, तो ज़रा सी किसी ख़राबी की वजह से टाइम ना ज़ाया हो जाए। उसके लिए अपनी इम्यूनिटी के लिए हाइजीनिक सेक्टर का, खाने पीने का, लाइफस्टाइल का ये ध्यान रखें। साथ में हो सके तो येलो सफ़ायर ज़रूर पहनें, आइडियल स्टोन है। ब्लू सफ़ायर अगर पहना हुआ है तो फिर येलो सफ़ायर की ज़रूरत नहीं। ब्लू सफ़ायर इज़ कई गुना हायर है येलो सफ़ायर से, तो वो बहुत ही इफेक्टिव रहेगा। साथ में सूरह शम्स पढ़ लें। बिल्कुल सही होगा। यकीनी कामों पर तवज्जो दें, कम्बिनेशंस के साथ तवज्जो दें, मल्टीटास्किंग करें, एंड कोशिश करें कि विजन ज़रा ब्रॉड कर दें। बिल्कुल सही। छोटा सोचने की बजाय बड़ा सोचें। सेहत के मामलात कैसे हैं? मिला जुला रुझान है। ओके, सफ़र वगैरह इनके लिए कितना मुफीद है? सफरी सितारा तालीमी तौर पर भी, जो तालीम के लिए सफ़र करते हैं, एंड रिलेशनशिप के लिए भी, शादी के लिए भी अगर सफ़र करना पड़े, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। समंदर पार सफ़र करके जो कंपेनियनशिप अचीवमेंट्स हैं, दैट इज़ अ पॉसिबल थिंग, एंड तालीमी काबिलियत के तरक्की के लिए जो सफ़र किया जा सके। बिल्कुल सही। ये हमारे DOP साहब ये सैजिटेरियस हैं और ये शादी के बारे में, जो सफ़र करने के बारे में मुस्कुरा रहे थे। आप तो अंग्रेज़ी वाला ही सफ़र करें, मैं बता रहा हूँ। तो